नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे लगभग 300 वर्ष पुराने उन ऐतिहासिक रहस्यों की ओर जिनका रहस्य उद्घाटन संत रामपाल जी महाराज ने ठोस साक्ष्यों के साथ किया है। ये सिर्फ बीते समय की घटनाएं नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा और उनके अवतार से जुड़ी वो सच्चाई है जिसे जानकर आप स्वयं निर्णय लेंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सनातन सत्य है, एक ऐसे दिव्य संत की गाथा जिन्हें स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने सशरीर दर्शन दिए और सतलोक की अलौकिक यात्रा करवाई। यह सत्य कथा है उस महान संत की जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान से हरियाणा की पावन धरती को धन्य कर दिया, संत गरीबदास जी महाराज। एक रहस्य से भरी अद्भुत गाथा जो हर किसी को हैरान कर देगी। हरियाणा की पावन धरा पर जन्मे एक ऐसे महान संत जिनकी कथा समय के गर्भ में छिपी एक अमर विरासत है। यह कहानी है संत गरीबदास जी महाराज की, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा विक्रमी संवत 1774 को अर्थात सन 1717 में झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में हुआ। एक समृद्ध धनखड़ परिवार, पिता श्री बलराम जी और माता रानी देवी। परंतु भाग्य ने ऐसी लीला रची कि संत गरीबदास जी के जन्म से पहले ही उनके जीवन की पटकथा कुछ अलग लिखी जा चुकी थी। उनके नाना जी श्री शिवलाल सिहाग, जिनका कोई पुत्र नहीं था, ने अपने दामाद श्री बलराम जी को घर जमाई बना लिया और इसी गांव में 12 वर्षों के पश्चात इस महान आत्मा ने जन्म लिया। छुड़ानी की इस पावन भूमि पर जन्मे गरीबदास जी 1400 एकड़ की विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस थे। उनके पिताजी लगभग 150 गौएं रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई ग्वाले रख रखे थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। वे प्रतिदिन अन्य ग्वालों के साथ गायें चराने जाया करते थे। एक दिन कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में सुबह के 10 बजे जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले भोजन कर रहे थे। ओए बूरे, तेरा प्याज तो बढ़िया चमके से, जरा एक टुकड़ा मेरे ताई में घुमा दे। ले भाई, आज तो 4 प्याज लेकर आ रहा हूँ, खूब स्वाद लेकर खा। अरे छाछ भी ले ले, ना पीवगा तो पेट भूखा रह जाएगा। अरे गरीबू, तू भी खा ले रे, ले ले, यह भी खा ले। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित होते हैं और कबलाना से छुड़ानी की ओर बढ़ते हैं। जब वे ग्वालों के पास पहुंचते हैं तो ग्वाले आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं। बाबा जी आदेश। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। राम राम। बाबा जी खाना खा लो। खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। बाबा जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा डेरा सतलोक में है, जो यहाँ से 16 शंख कोस दूर है। महाराज जी, रोटी ना खाओगे पर दूध ते पीना ही पड़ेगा। आम बिना खाए पिए अतिथि न जान नहीं दिया करते महाराज जी। चलो दूध पिला दो, पर सुनो, मैं सिर्फ कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के ग्वाले थे उन्होंने कहा, बाबा जी, आप तो मजाक कर रहे हो। असल में आप जी के दूध पीने की नीयत कौन लागती है? हमारी गाय भी कदे दूध दिया करे। मैं कुंवारी गाय का दूध ही पीऊंगा। बालक गरीबदास जी ने एक नन्ही बछिया मात्र 1.5 वर्ष की धीरे धीरे बढ़ते कदमों से जिंदा बाबा के समक्ष लाकर खड़ी कर दी। देखो महाराज जी, इसकी बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। वहाँ एक मिट्टी का पात्र रखा था, वही जिसे ग्वाले जल और लस्सी पीने के लिए साथ लाते थे। उसे अच्छे से साफ करके एक और रख दिया गया था। महाराज जी, ये रखा हुआ पात्र, इसे एक बार और अच्छी तरह से साफ कर दो।
इस पात्र को बछिया के नीचे रखो। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी बछिया के नीचे बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, देखें बाबा जी किस तरह दूध निकालते हैं। परमात्मा ने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए और बिना किसी स्पर्श के दूध की धारा स्वतः बहने लगी। दूध की धाराएं अविरल बहती रही जब तक कि मिट्टी का पात्र लबालब भर नहीं गया, और जैसे ही पात्र लबालब हुआ दूध का प्रवाह एकदम थम गया। बाबा जी बड़ी शक्ति वाले हैं। लो महाराज जी पी लो, ये तो आप ही का करिश्मा है। सबसे पहले जिंदा बाबा ने उस दूध का पान किया और फिर उन्होंने शेष दूध अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा। लो बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे सतलोक से आया है। अमृत है ये, पी लो इसे। जो बड़े उम्र के ग्वाले थे, जो खुद को सबसे समझदार मानते थे, वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर संदेह भरे स्वर में कहने लगे, आमना पीवे और जादू जंत्र का दूध। हर कबारे गांव का पाप लागेगा मारे। और ऊपर तो इतना ही झूठा कर दिया कि वेरा तो कौन सी जात का से। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदावेशधारी ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और तत्व ज्ञान समझाया। जहाँ मेरा डेरा है वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, घी के विशाल सरोवर हैं, वहाँ काजू किशमिश सेब संतरे के सदाबहार वृक्ष लहलहा रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। भगवान, क्या मैं उस लोक को देख सकता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। पहले तुम्हें नाम दीक्षा लेनी होगी, मेरा शिष्य बनना होगा, तभी तुम वहाँ प्रवेश कर सकते हो। तब संत गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम नाम उपदेश दिया। बेटा, अब तुझे सतलोक ले चलता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा वास्तविक डेरा है। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी की आत्मा को उनके शरीर से अलग किया और उन्हें ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया, सर्व लोकों के नजारे दिखाए, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी से मिलवाया। उन्होंने धर्मराज का लोक भी दिखाया, जहाँ वह आत्माओं का न्याय करता है। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें ब्रह्मलोक और श्री दुर्गा जी के लोकों को भी दिखाया। फिर परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर तपतशिला वाले स्थान पर गए, एक भयावह स्थान जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूनकर खाया जाता है। फिर काल के 21 ब्रह्मांडों का रहस्य उजागर हुआ। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार किया और ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर स्थित 11वें द्वार तक ले गए, जहाँ से काल के सिर पर पैर रखकर उसे पार किया। इसके फिर संत गरीबदास जी अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में पहुँचे। पहले उसके केवल 2 हाथ थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के तेज के समीप पहुँचे, वह 10 सहस्त्र हाथों में परिवर्तित हो गया, मानो कोई मयूर अपने पंख फैला रहा हो। परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों का भेद बताया और फिर उन्हें 12वें द्वार तक ले गए, जहाँ से भंवर गुफा का मार्ग खुलता था। गरीबदास, जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है, वह भी मैंने सतनाम से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता।
तब परमात्मा ने मन ही मन सारनाम का जाप किया और अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 12वां द्वार अपने आप खुल गया। परमेश्वर जिंदा स्वरूप में संत गरीबदास जी की आत्मा के साथ भंवर गुफा में प्रविष्ट हुए। क्षण भर में वे सतलोक पहुँचे। वह अनंत प्रकाश का लोक जहाँ सब कुछ अकल्पनीय था। वहाँ एक विशाल श्वेत गुंबद के सामने वे खड़े हो गए। उसके मध्य में स्थित सिंहासन पर तेजोमय श्वेत नर रूप में स्वयं परम अक्षर ब्रह्म विराजमान थे। उनका तेजोमय स्वरूप इतना प्रखर था कि उनके केवल एक रोम से ही करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाश प्रकट हो रहा था। सोचो, यदि केवल एक रोम इतना प्रज्वलित था तो उनके संपूर्ण शरीर की आभा कैसी होगी। सतलोक स्वयं हीरे की भांति प्रकाशमान हो रहा था, परंतु यह विहंगम दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं। फिर जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी को लेकर परमात्मा के सिंहासन के समीप पहुँचे। उन्होंने वहाँ रखा चवर उठाया और उस पावन तख्त पर विराजमान परमात्मा पर डुलाने लगे। ये है परमात्मा, क्योंकि बाबा जी तो परमात्मा के सेवक हैं। उसी क्षण तेजोमय स्वरूप वाला प्रभु सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया। फिर उसने जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत दिया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए। तभी पहले वाले प्रभु स्वयं जिंदा बाबा पर चवर डुलाने लगे। यह दृश्य देख संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे, इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। तभी अचानक तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा के स्वरूप में समा गया। दोनों एक हो गए। उसी क्षण जिंदा बाबा के शरीर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो पूर्व में सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष जी का था। संपूर्ण सतलोक उस अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो उठा। हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। इस प्रकार स्वयं कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी को अपनी अनंत लीलाओं का साक्षात्कार कराया और उनके समक्ष तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। हे परवरदिगार, यह अनमोल ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है गरीबदास। अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। उधर पृथ्वी पर शाम के करीब 3 बजे ग्वालों को अचानक ध्यान आया, गरीबू कहाँ है, अब तक नहीं लौटा। तब एक पाली उन्हें लाने गया। दूर से नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे गरीबू आजा भाई, तेरी बारी आ गई है, गाय घेर ले। शोर मचते ही अन्य ग्वाले घबराकर दौड़े आए। अफरा तफरी मच गई। तभी एक ग्वाला तेजी से छुड़ानी गांव की ओर भागा। यह खेत जो गांव कबलाना की सीमा से सटा था, असल में गरीबदास जी का अपना ही था। गांव छुड़ानी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पसीने से लथपथ वह पाली भागता हुआ गांव पहुंचा
और हाँफते हुए गरीबदास जी के माता पिता नाना नानी को सब हाल बताया। एक बाबा ने कमारी गां का दूध जादू जंत्र टकाट्या, हमने तो हाथ नहीं लाया और गरीबू ने पी लिया और हमने जब देखा तो बालक मरा पाया। यह खबर सुनते ही गरीबदास जी के माता पिता गहरे सदमे में अचेत होकर गिर पड़े। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। उनके नाना और अन्य ग्रामीण दौड़ पड़े और बच्चे के निष्प्राण शरीर को उठाकर गांव ले आए। इस बीच सूर्यास्त हो चला था और गहरा सन्नाटा छा गया। बालक के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ठीक उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, अब नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट करने की तैयारी हो रही है। संत गरीबदास जी ने जब नीचे पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली तो यह सतलोक की दिव्यता के सामने एक अंधकारमय नरक के समान प्रतीत हुआ। चारों ओर मोहमाया और दुख की छाया थी। हे प्रभु, मुझे वापस मत भेजो, यहीं अपने पास रहने दो। बेटा, पहले भक्ति करनी होगी। जो साधना मैं तुम्हें बताऊंगा उसी की कमाई से यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। देखो, सामने वह तुम्हारा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा और वहाँ जीव को इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ वैसे पदार्थ मिल ही नहीं सकते जो यहाँ सहज उपलब्ध हैं। अब नीचे जाओ। प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर समय आने पर सतनाम प्रदान करने आऊंगा और आगे सार नाम भी दूंगा। इन नामों की साधना से ही तुम यहाँ वापस आ सकोगे। डरना मत, मैं हरदम अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र जाओ। वह प्रलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि बाबा की फटकार से बालक घबरा गया है और बेसुध होकर कुछ भी बड़बड़ा रहा है। परंतु इस चमत्कार को देख वे परमात्मा का सौ सौ शुक्र मना रहे थे। अरे छोली पर छोला जिंदा हो गया। पागल है तभी लड़की रानी देवी अपने दिल न थाम क्या खुश रह सकेगी। इसके पश्चात महापुरुष गरीबदास जी को बावलिया यानी पागल कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष बाद गांव छुडानी में एक संत पधारे, संत गोपाल दास। वे संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत वाणी के मर्म को गहराई से समझते थे। वैश्य कुल में जन्मे वे शिक्षित थे और संन्यास धारण कर चुके थे। संत वेशभूषा धारण कर गांव-गांव भ्रमण कर धर्म प्रचार करते और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते। उनके शिष्यों में से एक जो वैरागी जाति का था, गांव छुडाने का ही निवासी था। गोपाल दास उसी के घर ठहरे हुए थे। तभी उस शिष्य ने संत गोपाल दास जी से कहा,
हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का देवता एक साधु की फटकार से पागल हो रहा है और वो तो मर गया था। चिताते ही ले गए थे पर भगवान ने सुन ली, सांस बाकी थे बच गया, पर ये वो पागल हो गया। महाराज जी सुना है संत की विद्या न संत काट सके हैं। अगर आप कुछ दया करो तो बालक ने बुलाऊं जी। हाँ बुलाओ, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। उस व्यक्ति ने सीधे चौधरी साहब यानी संत गरीबदास जी के नाना जी के पास जाकर कहा, शिवलाल जी, हमारे पास एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बालक लाकर दिखाओ, मैं उसने ठीक कर दूंगा। 5-7 बुजुर्गों ने गरीबदास जी को साथ लिया और वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, तुझे वो कौन सा बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन तबाह कर दिया, जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? हे महात्मा जी, जिनसे मैं मिला उन्होंने मुझे बर्बाद नहीं किया बल्कि मेरा जीवन संवार दिया। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। वो कोई साधारण बाबा नहीं, वो तो पूर्ण परमात्मा है। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। ग्रीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष बजो, अवगत कला कबीर। ग्रीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। ग्रीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर। दास गरीब दयाल है, दिखे बधाए धीर। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। ग्रीब पर पटन वह प्रलोक है, जहाँ अदली सतगुरु साथ। भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। ग्रीब ऐसा सतगुरु हम मिला है, जिंदा जगदीश। सुन विदेशी मिल गया, छतर मुकुट है शीश। ग्रीब जमजो राजा से डरे, धर्म राय धरधीर। ऐसा सतगुरु एक है, अदली असल कबीर। ग्रीब माया का रस पिय कर, हो गए डामाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। ग्रीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। यह वाणी सुनते ही 62 वर्षीय गोपाल दास जी की आंखें छलक उठी, उनका रोम रोम सिहर गया। महाराज जी, ये पूरी वाणी लिखवा दो। कलयुग में ये अमृत वाणी जीवों का उद्धार करेगी। उपरोक्त वाणी बोलते ही 13 वर्षीय संत गरीबदास जी दृढ़ता से चल पड़े। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा से मिलकर आया है। ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है जो सत्य का मार्ग दिखा रही है। भाई, इस बालक में तो कोई बड्डी बला है। पापा जी के भी चक्कर कटवा दिए इसने। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा है इसके आगे। ये तो अमर वाणी है, गजब की वाणी है। इसे जरूर लिखा जाना चाहिए ताकि यह ज्ञान युगों युगों तक जीवों का उद्धार करता रहे। फिर ग्रामीण अपने अपने घर लौट गए, लेकिन संत गरीबदास जी निश्चिंत भाव से खेतों की ओर बढ़ चले। उधर गोपाल दास जी की जिज्ञासा चरम पर थी। वे बिना कुछ सोचे उनके पीछे पीछे चल पड़े और कहने लगे, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं,
तुम पागल हो। ये जो बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करो। ये तो स्वयं प्रभु का अवतार है। इसे तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं परमात्मा मिले थे। जिस प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को प्रभु मिले थे, वैसे ही यह बालक भी उनके साक्षात दर्शन करा चुका है। दादू जी की सारी वाणी लिखी नहीं गई थी, पर अब इस बालक से मैं संपूर्ण वाणी लिखवाऊंगा, खुद अपने हाथों से लिखूंगा। यह वाणी कलयुग में असंख्य जीवों का उद्धार करेगी, उस संसार में नया प्रकाश फैलाएगी। 3 दिन तक संत गोपाल दास जी लगातार विनती करते रहे। उनके बार बार विनम्र आग्रह के बाद आखिरकार तीसरे दिन संत गरीब दास जी ने कहा, गोपाल दास जी, अगर पूरी वाणी लिखने का निश्चय हो तो मैं लिखवाऊं, लेकिन अगर बीच में छोड़ने का विचार हो तो फिर यह कार्य नहीं होगा। महाराज जी, मैं तो अपना घर बार त्याग कर निकला हूँ, केवल परमार्थ और जीवों के कल्याण के लिए। मेरी उम्र अब 62 वर्ष हो चुकी है। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कृपा करे मुझे ये सेवा करने दे। तब संत गरीब दास जी और संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में जांडी के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वाणी को लिखने व लिखवाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह स्थान संत गरीब दास जी की अपनी ही भूमि थी। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसा राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। संत गरीब दास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने लगे। यह कार्य 6 महीनों तक लगातार चलता रहा। जब कोई जिज्ञासु वार्ता के लिए आता तो संत गरीब दास जी वाणी बोला करते, तब अन्य व्यक्ति भी उसे लिख। संत गरीब दास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने। दर्शकों, इसे ही आज हम अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जिसका 3 दिवसीय अखंड पाठ आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जाता है। तथा अभी आपने जो संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा के जिंदा महात्मा के रूप में मिलने की जो AI वीडियो देखी, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। अतः आपसे निवेदन है कि संत गरीबदास जी महाराज जी की संपूर्ण कथा को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, अभी आपने 300 वर्ष पूर्व हुई जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर द्वारा 10 वर्षीय संत गरीबदास जी के साथ की गई लीला का विवरण देखा। दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वही लीला आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों भक्तों के साथ हो रही है। देखिए, एक छोटे बच्चे का अनुभव तथा अन्य और भी भक्तों का जो संत गरीबदास जी की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ऊपर के लोकों का भ्रमण करके तथा सतलोक घूमकर आया और आंखों देखा भगवान का वृतांत बताया। आइए देखते हैं जो आपको परमात्मा की मौजूदगी और सतलोक स्थायी स्थान होने का एहसास कराएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी के महाराज जी के भगत। तो इनसे आइए जानते हैं क्या आखिर इनके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से इनको क्या क्या लाभ मिले। क्या नाम है बाबू आपका? देवांश कौशिक। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए? हाँ, मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3 साल की उम्र में नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद जग गई और आपके गुरुजी क्या आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। परमात्मा ने 4 बार दर्शन दिए हैं कम से कम। एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया तो मैंने देखा कि ये तो गुरुजी है। मैं सोचा कि गुरुजी है, पर वो काल था। तो काल जो था वो गुरुजी के रूप में बोला कि बेटा आज
आज तुझे सतलोक दिखा के लाता हूँ चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया। क्या आप सपना देख रहे थे या हकीकत है? वो सर ये हकीकत है, मुझे गुरुजी सच्ची में लेके गए हैं। तो काल वहाँ ले गया, फिर मैंने गुरुजी को मंत्र शुरू कर दिया कि ये तो तपस्शिला पे ले आया। उसने हंसने लगा कि ये तपस्शिला पे आ गया। तभी गुरुजी प्रकट हो गए और बोले जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को सब जाता है ना सर, ऐसे बोले तूने मेरे हाथ को छेड़ कैसे दिया, हाथ भी कैसे लगा दिया। तो गुरुजी बोले चल बेटा आज फिर से तुझे सतलोक दिखा। अच्छा जी। हाँ तो सर फिर गुरुजी मुझे ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, वो उठे और परमात्मा को लेट के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम श्री विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु अपने सिंह पे विश्राम कर रहे थे, तो वो उठे और उनने चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम भगवान शिव के पास गए, उनने भी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। फिर गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दंडवत प्रणाम किए। तो फिर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। फिर हम गए धर्मराय के लोक में। धर्मराय के लोक में हमने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था, पर असली डर तपस्शिला पे मिलता है। धर्मराय के लोक में थोड़ा सा डर। आप नरक और स्वर्ग दोनों देखा है? हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों देखे? दोनों देखे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे धर्मराज के लोक में तो लोगों को घसीटा जा रहा था, जंजीरों से बांधा जा रहा था। जैसे पुलिस स्टेशन में पहले पूछा जाता है, अगर वो झूठ बोल देता है तो पहले तो उसे बाहर पिटाई की जाती है उसी डंडे से जी। फिर उसे जेल में डाला जाता है, तब उसे इतना दुख होता है। वो थोड़ा सा दंड और ज्यादा दंड में बहुत फर्क होता है। फिर हम गए तपस्शिला पे। वहाँ गुरुजी रोने लगे अपने बच्चों को देख के। तो मैंने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? गुरुजी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता। ऐसे कह के पहले तो टाल दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी सच बताओ परमात्मा आप रो क्यों रहे हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले देख बेटा ये सामने कितनी आत्माएं तड़प रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर हम काल के पास गए। काल से मुझे डर लगने लगा। जितना हमारा मान लो सन है उतना इसके सींग और नाखून थे। मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे इसके तक पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोनों ने गुरुजी और मैंने हाथ पकड़ा, मंत्र शुरू किए और काल का सिर ऐसे नीचे झुक गया। जैसे छोटा सांप नीचे झुका देता है बड़े सांप के, ऐसे ही उसका सिर नीचे झुक गया और हम पैर रखकर अक्षर पुरुष के लोक को पार कर सतलोक में पहुंचे। वहाँ मैंने देखा कि सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहाँ मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक सेब तोड़ के वहाँ ही खा लिया, तो एक घंटे में खत्म हुआ वो। कलयुग में उसे एक घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल का लोक है, वहाँ टाइम कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता टाइम। वहाँ आत्माएं रहती है, सफेद कपड़ों में आत्माएं थी। मैं खाता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। फिर गुरुजी बोले बेटा वो खत्म नहीं हुआ? नहीं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने तोड़ा था तुरंत दूसरा लग गया, प्रकट हो गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इस भाई को संत रामपाल जी महाराज इनके गुरुजी इनको सतलोक लेकर गए। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ हुए इनको, और क्या क्या दिखाए वहाँ पर सतलोक में इनको। फिर गुरुजी बोले बेटा अभी आपको और भूख लगी होगी और कुछ खा ले। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नाना नाम के लड्डू जलेबी और खीर खानी। गुरुजी ने दोनों हाथ किए, एक हाथ में कटोरी में लड्डू जलेबी आए नाना नाम के और एक में खीर आई। गुरुजी ने फिर अपने हाथों से मुझे दोनों चीज खिलाई। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम परमात्मा के पास गए, वहाँ मैंने परमात्मा की चरण सेवा की। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू नीचे जा। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा, आप वैसे मुझे मत भेजो परमात्मा, मेरा मन नहीं लग रहा, पर मजबूरी बन रही है परमात्मा। गुरुजी बोले बेटा तेरी इतनी सी भक्ति रह रही है, उसे करके तू वापिस आ जाइए सतलोक में, तुझे फिर कोई भी नहीं रोकने वाला। अगर रोकेगा तो देख लो किसकी हिम्मत है, काल की भी नहीं होगी।
अगर काल कुछ करेगा तेरे साथ तो तू मंत्र जाप कर ले। फिर मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर गुरुजी ने मुझे नीचे भेज दिया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने मुंडकाश्रम में प्रार्थना लगा दी। तो मेरे सामने फ़ोन आया जब गुरुजी का, तो उन्हें बताया गया कि गुरुजी ये बच्चा कह रहा था 7 साल का है ये कह रहा था कि मुझे गुरुजी सतलोक लेके गए। तो मैं गुरुजी ने कहा इसे तो मैं सब कुछ दिखा लाया और बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब की बार मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत अच्छे से भक्ति करेगा। तो दर्शकों, इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक को लेकर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो जेल में नहीं बैठे। आज इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। दोस्तों धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आरजू। कहाँ से आए? रोहतक से। किस लिए आए हैं? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 6 साल हो। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। क्या अब तक जो भक्ति की आपने, उसकी क्या अनुभूति है आपने? परमात्मा मेरे को सतलोक लेके गए थे। कब? जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे, तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेके जाएंगे। तो फिर हम ऊपर गए तो मकर तार की डोरी आई, उसमें हल्की हल्की चमक थी और वो पतली सी थी। वो उसके साइडों में अच्छा भी आ रहा था, बुरा भी आ रहा था। उसकी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसकी साइड देखना नहीं था, तो मैं गिरती गिरती बच गई और फिर वो भी पार होगी। तो कबीर साहब परमात्मा आए तो मैं बोली परमात्मा मैंने ये डोर पार कर ली। गुरुजी हंस के यूं करने लगे। तो फिर दोबारा मकर तार की डोरी आती है, वो भी पार हो जाती है। तो फिर ऊपर परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं। बड़ा सा गेट होता है सोने का, उसमें बहुत सोने की इसमें चमक होती है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर से ट्यूबलाइट जैसी वाइट कलर की रोशनी बहुत सारी आ रही थी। तो परमात्मा शीशे का पूरा घर था, परमात्मा दिखा के लाए। बाहर आके मैं रोने लगी। परमात्मा से बोली गुरुजी मैं तो यहीं पे रहूँगी। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा तेरे को नीचे जाना है, तेरे को औरों को भी समझाना है। तो मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर नीचे लाने लगे ना, तो यमराज एक आदमी को उधर लेके जा रहा था। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी मैं सेब खाऊंगी। गुरुजी ऊपर लेके गए और मेरे को सेब खिला के लाए। तो फिर नीचे छोड़ के गए ना, तो मेरे को उठते ही सेब की ढका रहे हैं। सतलोक में आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीजें देखी थी, मेरा पूरा घर दिखाया था गुरुजी ने। सतलोक में जो आपको परमात्मा आपको सतलोक लेके गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? मेरे को परमात्मा ने पूरा घर दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? जैसे कि शीशे की चीजें थी, बहुत सारा अच्छा घर था। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ से यहाँ की चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा, वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे। वृक्ष थे, वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था। ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई। जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत
गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से। सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था, क्योंकि वे सतलोक की अंशात्माएँ मेरे को जानती थी। इसलिए मैंने ये महसूस हुआ कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल सेंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरुजी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे।
उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। ताकि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए। वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया, और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली, उनको सत्साहिब भी किया। वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा था, यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया, और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी? मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोग से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया, और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। दर्शकों, इन सभी भक्तों की तरह वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के लाखों भक्त इन अलौकिक घटनाओं को आंखों से देख चुके हैं, जिसके आज लाखों प्रमाण हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा ज्ञान अनेकों गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, और परमात्मा प्राप्त करने के लिए भटक रही आत्माओं को सही दिशा प्रदान कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर एकमात्र पूर्ण सतगुरु हैं, जिन्होंने अपने प्रमाणित तत्व ज्ञान से कबीर परमेश्वर की सत्यता और सतलोक निज धाम की वास्तविकता बताकर जन मानस को कृतार्थ किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस उपकार को पृथ्वी का हर एक प्राणी युगों युगों तक ऋणी रहेगा। कोटो मध्य कोई नगीर झूमकरा, अरबों में कोई करके सुनो राई झूमकरा।